नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा आज 8 जून फर्स्ट शिप का एनालिसिस लेकर मैं आया हूं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। महासंग्राम चल रहा है। स्टूडेंट अंदर आहुति देने गए हैं और जैसे ही बाहर आते हैं उनसे जानेंगे एग्ज़ाम का हाल कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, कहाँ कहाँ उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, या जो अभी जिस तरीके से पेपर चल रहे हैं क्या पैटर्न क्रैक हुआ है या सिमिलर पैटर्न चल रहा है। कुछ ही देर में स्टूडेंट का हम वेट ही कर रहे हैं जस्ट, और जैसे ही आते हैं आपके पास पूरी खबर लेकर आते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सिमरन दुर्वे। आपका? निकिता। ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा गया? इजी था, मॉडरेट था, या कहीं कहीं ऐसा लगा कि सर एग्ज़ाम का लेवल अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे ज़्यादा आ रहा है? इजी तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं। सर आपका? मेरे लिए इजी था। अच्छा, जैसे कि यदि मैं पूछूं कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगा कि सर ये बहुत इजी, और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा कि सर यहाँ से थोड़ा सा मतलब लेवल ज़्यादा आपका? मैथ्स में एक दो क्वेश्चन टफ थे थोड़े, मतलब मॉडरेट टू टफ। बाकी इजी थे, मतलब बन रहे थे बहुत अच्छे। चलो हम मैथ्स की बात कर लेते हैं अपन। तो मैथ्स के मुझे चैप्टर के नाम बता दीजिए, कहाँ कहाँ से सवाल आए थे? एवरेज से, साझेदारी से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो भी दो दो तीन क्वेश्चन थे। नल टंकी से थे दो क्वेश्चन। बाकी हाँ, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आ रहा था। मल्टीप्लाई वगैरह, सिंप्लीफिकेशन वगैरह से सवाल थे? सिंप्लीफिकेशन दो तीन क्वेश्चन देखने को मिले थे उसमें। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि 3D वाला जो पोर्शन अपना जो ज्योमेट मेंसुरेशन में 2D और 3D में 3D वगैरह से कुछ बेलन, शंकु, घन घन आप कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं था। एडवांस में से कोई सवाल ऐसे कुछ? एडवांस से भी नहीं थे। अच्छा, साइंस का क्या हाल रहा है? साइंस में क्योंकि स्टूडेंट अक्सर बड़े परेशान होते हैं। साइंस का मॉडरेट ही बोल सकते थे, इतना इजी भी नहीं था। अच्छा, जैसे कि साइंस को अपन 3 हिस्सों में बांटे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सबसे ज़्यादा पोर्शन कहाँ से आया? मेरी फील्ड में बायोलॉजी आई थी सबसे ज़्यादा। हाँ, बायोलॉजी मास। जो फिजिक्स वगैरह से कैसे सवाल थे? इजी इजी थे कि जो मान के चलो कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड सवाल थे कुछ? हाँ, मतलब न्यूमेरिकल वगैरह। हाँ, अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट लेयर से सवाल थे कि थोड़ा सा अंदर डीप सवाल थे मतलब? डीपली थे थोड़े। इसके अलावा जैसे कि अपना छंद वगैरह आए थे, छंद वगैरह से रिलेटेड, सतत छंद, मास, अलंकार तीनों और कविताएं वगैरह भी थी। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया। बढ़िया रहा। हिंदी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इधर आ जाइए मैम। हिंदी की बातचीत कर रहे हैं। हिंदी में कैसा रहा एग्जाम? हिंदी का किस तरीके से पेपर आया और क्या क्या चीज़ें पूछी गई आज? हिंदी में दो तो संधि थी, 3 से 4 छंद थे, 2 अलंकार थे, और उसके बाद में 2 अशुद्ध थे, शुद्ध थे मतलब शुद्ध करने, और कारक से थे 3 से 4 क्वेश्चन, कर्ता कर्म वाला। एक ये दुष्यंत शैली का पूछा था, एक सलकनपुर माता है वो जो मंदिर पूछा था, और उसके बाद में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पूछा। अच्छा, जीएस वाला जो पोर्शन, इसमें एमपी जीके की क्या हाल रहे? एमपी जीके कितने सवाल? 3 से 4 करंट अफेयर के सवाल, जैसे कि इधर इधर आ जाइए मैम, इधर इधर आ जाइए। चौहान वाला था। चावल के क्षेत्र में किस देश को छोड़ा? चीन को छोड़ा। उसके बाद में एक एमपी से वो क्वेश्चन आए थे कि इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले आ सकते, बड़वानी ऐसा दिए नहीं थे। था और 3 सही थे। उसके बाद में था कि मतलब असम का कौन सा त्योहार वगैरह है। एक तमिलनाडु का जो नृत्य था ना, वो नृत्य नहीं पूछा था कि वो किस माह से पूछा था, माह से भी ऐसे जनवरी वनवरी, वो चैत्र वगैरह कुछ ऐसा करके था। कब ये मतलब लोग इसको सेलिब्रेट होता है करते वो जो फसल के था ये। और एक और केरल का पूछा था, एक जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक परिशोधन वाला पूछा था। उसके बाद में मैथमेटिक्स के थे। हैं? जनगणना के सवाल अभी भी आ रहे हैं। पंचवर्षीय योजना सवाल आए थे? दो तीन क्वेश्चन, जनगणना के दो तीन। 2-3 सवाल। हाँ, अच्छा मैम, ये बताइए पॉलिटी वगैरह में कुछ अनुच्छेद वगैरह पूछे जा रहे हैं कुछ? सर संविधान से थे 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। तो मतलब ऐसा है कुछ बेसिक सवाल थे कि आर्टिकल वगैरह? रिलेटेड नहीं थे सर। आर्टिकल से नहीं था अंदर। नहीं, आर्टिकल। सवाल थोड़ा बहुत कुछ याद है? थोड़ा बहुत कुछ बेसिक याद है आपको? एक तो वो था कि जो राज्य में आपातकाल लगता है ना, तो उसकी फिर वो प्रक्रिया कौन बनाता है? संसद था शायद उसमें। अच्छा, राज्यसभा, विधानसभा, संसद, ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे ना? अच्छा, इसके अलावा और करंट अफेयर का क्या हाल रहा है? क्योंकि करंट अफेयर में 25 का था कि 26 का था? 25 का था, एक तो 26 का था। अभी जनवरी में कुछ पूछा था। जनगणना का क्वेश्चन भी था एक। 2011 जनगणना का एक क्वेश्चन था उसमें। इसके अलावा करंट अफेयर में और कहाँ से कुछ पुरस्कार हो गए हैं, कुछ नियुक्तियाँ हो गई हैं, यहाँ से कुछ सवाल या? वगैरह, दिलीप ट्रॉफी वगैरह, डूरंड कप वगैरह, वो मतलब सुमेलित करना था अपन को। जैसे 3-4 ऑब्जेक्ट था कि ये दिलीप ट्रॉफी किस में दी जाती है, फिर उसके बाद डूरंड कप किस में दिया जाता है, ऐसे था उसमें। ऐसे बायो में थे। बायो में भी मतलब बायो मेन ज़्यादा नहीं था, उसमें भी पर्यावरण से ज़्यादा क्वेश्चन थे। पर्यावरण से कैसे कुछ, जैसे कि आप कुछ? जैविक घटक, अजैविक घटक के बीच का जो पूछा था, वो गोबर गैस से संबंधित पूछा था कि उससे क्या फ़ायदा होता है। उसके बाद में एक और
बायो में सुमेलित वाला क्वेश्चन था, जैसे कि कोशिका हो गया, सिरा हो गया, उससे रिलेटेड अपन को जमाना था उसमें। ये रक्त को मतलब ले जाती है, एक लाती है, और एक कोशिका का क्या कार्य है, ये तीनों। मतलब एक सवाल में 4 सवाल पूछ लिए उसने, ऐसा मतलब सवाल कहीं ना कहीं अपन ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट लेयर से हैं सवाल, काफ़ी सोचते हैं ना, ऐसा पेपर नहीं है बिल्कुल भी। डीप डीप अंदर ही अंदर से थे, बाहरी क्वेश्चन तो सिर्फ एमपी के ही थे, 2-3 क्वेश्चन। अच्छा। इसके अलावा जैसे कि जीएस पोर्शन में हिस्ट्री वगैरह से भी कोई सवाल आए हों या कुछ रिलेटेड हिस्ट्री से, या कोई ज्योग्राफी वगैरह से, पर्वत पहाड़ नदियों से कुछ सवाल ऐसे? बारिश से हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, जो भी मतलब वो केरल से था, कि वहाँ का वो कौन से राजा के काल 1192 तराइन का युद्ध के बाद वो कौन सा जो सेकेंड 1192 वाला हुआ था ना, उसमें मतलब कौन से, मतलब अभी रिसेंट में जो जगह है वो कौन सी है, ऐसा पूछा था वो। तो मतलब उस समय जो युद्ध हुआ था वो रिसेंट में आज किस नाम से जानी जाती है, ऐसा? और एक जो केरल में वो कौन सा नृत्य है जो किस राजाओं के आगमन पर किया जाता है, वो पूछा। मतलब सवाल आप जो जिस हिसाब से सवाल बता रहे हैं, काफ़ी अच्छे सवाल जो हैं, अच्छे लेवल के सवाल हैं। ऐसा नहीं है कुछ। जैसे कि अपन फर्स्ट लेयर से पढ़ते हैं तो फर्स्ट लेयर से निकल के जो सेकंड लेयर पे आती है कि भैया मतलब कोई भी पॉइंट है उसकी डिटेल से रिलेटेड सवाल आ रहा है। मतलब खासकर साथियों आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी सपोज आप कोई पॉइंट पढ़ रहे हो तो उसकी डिटेल को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, उसके चारों तरफ के जो सिग्निफिकेंट जो भी चीज़ें हैं उसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ें ताकि आपको एग्जाम में चीज़ें फंसें। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सपोज टाइमिंग वगैरह तो कम नहीं पड़ा आपके लिए? नहीं सर, टाइम में से में बहुत लेंथी क्वेश्चन है, पर मैथ्स का मैथ्स में कहाँ पे थोड़ा सा मुझे टॉपिक बताइए, मैथ्स में कहाँ कैसा? सर जैसे अपन ये लाभ हानि में भी जैसा अपन सोचते ऐसा सिंपल नहीं था। उसके बाद में सीआई का भी नहीं था, साधारण ब्याज भी नहीं थे। उसके बाद में टाइम एंड वर्क का था, तो वो तो सिंपल थे, 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद औसत भी लेंथी, जैसे पॉइंट में दे रखा था। अच्छा, जैसे कि लेंदी पेपर था, समय कम तो नहीं पड़ा ओवरऑल? नहीं सर, समय बिल्कुल कम नहीं पड़ा। समय तो कम नहीं पड़ा। मैथमेटिक्स में था बस टाइम और कुछ। अच्छा, कितने क्या सवाल थे? जैसे कि 20 सवाल मैथ्स में पूरे थे कि कम कम ज़्यादा कुछ थे? पूरे थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सपोज कितने सवालों में जो है कैलकुलेशन आपको देखने को मिला सर, ये पॉइंट में चीज़ें जा रही हैं? सर 5 से 6 क्वेश्चन नहीं थे, बाकी सब लेंथ, मतलब टाइम तो चाहिए ही चाहिए उनमें। अगर आप भले प्रैक्टिस करो डेली तो भी टाइमिंग चाहिए उनमें। 1 से 1.5 मिनट तो लग ही रहा था, 1-2 मिनट उसमें। पर उसमें कम नहीं था। अच्छा, इसके अलावा मैथ्स के अंदर कुछ रीजनिंग का पार्ट भी आया कि पूरा मैथ्स था? नहीं। अब सबसे लास्ट बचा इंग्लिश। इंग्लिश के क्या हाल रहे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे 3, एक्टिव पैसिव से 2 से 3, और इडिनम ज़्यादा आ रहे। और उसके बाद में ये ऐसा नहीं था। जैसे कि अभी 1-2 दिन से देख रहे हैं ए एन द का यूज़ का क्वेश्चन 3 से 4 से 5 क्वेश्चन पूरा करना था ना, जैसे टेंस से समझो उसको रिलेटेड। अच्छा, कोई सपोज जैसे कि कोई पैराग्राफ टाइप में दिया है उससे रिलेटेड सवाल, कोई पैराग्राफ से कुछ भी ऐसा नहीं? हिंदी में हिंदी में आया था परिच्छेदन, आज एक क्वेश्चन अच्छा, तो उस पैराग्राफ में उसी से रिलेटेड सवाल थे कि अलग से कुछ सवाल ऐसा? बनाना, पूर्ण करना परिच्छेदन, उसको पूरा करना था। अच्छा, इसके अलावा कोई एग्जाम में और ऐसा लगा हो कि सर ये तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अभी तक हम इतने समय से पढ़ाई कर रहे हैं, हमने आज तक नहीं देखा, फर्स्ट टाइम कुछ? भी नहीं था, पढ़ा हुआ ही था, बस डीप में था वो। मतलब चीज़ें डीपली थी, है ना? जिन स्टूडेंट का सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है आज, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ? क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो आपकी सलाह जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट बहुत बेहतर तरीके से सुनेंगे। सर उसमें मैथमेटिक्स का ही, और हिंदी भी बन जाती है, मैथमेटिक्स, बायो भी। बायो जैसा अपन सोचते हैं ना, टफ ऐसा नहीं आया, जैसा अपन सोच पे क्वेश्चन आंसर थे, पर मैथमेटिक्स ही था सर, और कुछ नहीं था उसको। और ये करंट अफेयर्स अपन पढ़ ही नहीं पाते, कितना ही पढ़ो, पर ये 26 का ही पूछा ज़्यादा, वो नहीं पूछा उन्होंने। तो मतलब जैसे करंट अफेयर है तो उसमें क्या पढ़ के जाए थोड़ा सा और बेनिफिट अपने को मिले? करंट अफेयर्स अधिकतर तो मतलब कृषि से संबंधित ही पूछा वहाँ। अच्छा, जैसे कि अभी 2-3 दिन हो गए पेपर चलते चलते, 4 तारीख से पेपर स्टार्ट हुए हैं, है ना? अभी तक जो भी पीवीआई आपने देखा होगा कि सर, तो उससे रिलेटेड ही है कि कुछ अलग टाइप में कुछ आ रहा है? रिलेटेड है सर, बस वो है कि वो पहले थोड़े ऐसा लगता था कि सिंपल क्वेश्चन, पर वो सब ऐसा ही पूछते हैं पेपर। चलिए, क्या मार्क्स रहे थे मैम आपके अभी? सर मेरे तो कम ही 52। सर 60 है, और 3 नंबर गलत हो गया तो कटे हो। आपके मार्क्स क्या हैं? सॉरी सर। चलिए चलिए, आपके मार्क्स? 70%। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, थैंक यू।